दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्यारे दोस्तों, हमने हर एक क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से कवर किया है ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो और आप उस क्वेश्चन को जीवन भर याद रख सकें। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में भी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किडनी प्रतिदिन कितना मूत्र बनाती है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा बताइए। पहले क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 1 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक, यानी कि 1 से 1.5 लीटर तक। तो ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर है इंसुलिन की कमी से, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? देखिए, मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स 5 प्रकार की होती है दोस्तों। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में मूत्र में यूरिया कहां से आता है? मानव शरीर में मूत्र में यूरिया कहां से आता है? सही आंसर रहेगा यकृत से। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे पहले किस अंग का विकास होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे पहले किस अंग का विकास होता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों हृदय का, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आप लोगों ने अगर अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो मात्र 199 रुपये में हम आपको 18,000 क्वेश्चन आंसर्स की ई बुक प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं। और 99 रुपये में दोस्तों 6,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली ई बुक प्रोवाइड करा रहे हैं, इसमें भी सारे सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपको ये दोनों लेनी है तो आप हमें इसी पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर भेज देना, या फिर कोई एक लेनी है तब भी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर भेज देना। हम आपको एक बारकोड भेजेंगे, उस पर पेमेंट करते ही तुरंत आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। और ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गर्भ अवस्था कितने सप्ताह की होती है? दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल 38 से 40 सप्ताह की। बी राइट आंसर रहेगा। कई जगह पर 35 से 40 सप्ताह भी लिखा मिले तो तब भी आप राइट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में डोपामिन का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर रहेगा खुशी और पुरस्कार की भावना। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पुरुष में मुख्य हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों? सही आंसर रहेगा टेस्टोस्टेरोन, यानी कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सेरेबेलम का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर रहेगा शरीर का संतुलन और समन्वय, यानी कि दोस्तों 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की रेटिना पर कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? मानव नेत्र की रेटिना पर दोस्तों कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो राइट आंसर रहेगा 2 प्रकार की। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है? कैंसर कोशिकाओं में दोस्तों कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है? कैंसर कोशिकाओं में दोस्तों कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है?
मलेरिया के कितने प्रकार होते हैं? मलेरिया के दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन डी कहाँ बनता है? मानव शरीर में विटामिन डी दोस्तों त्वचा में बनता है। सी राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में कितनी अतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं? सही आंसर रहेगा 9, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का अवशोषण दोस्तों छोटी आंत में होता है। सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव अमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है? मानव अमाशय में भोजन दोस्तों 2 से 4 घंटे रहता है। बी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? मानव शरीर में पित्त रस दोस्तों यकृत में बनता है। सी राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत है। सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंकाल मांसपेशी का दूसरा नाम क्या है? ऐच्छिक मांसपेशी, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां होती है? मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां होती है? तो सही आंसर रहेगा 3 प्रकार की। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि और याददाश्त को नियंत्रित करता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों सेरेब्रम, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव शरीर में प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर में प्लेटलेट्स का जीवन काल दोस्तों 7 से 10 दिन होता है। बी राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। सी राइट आंसर रहेगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज दोस्तों लैंडस्टीनर ने की थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना में कितने प्रकार के नाइट्रोजेनिक चारक होते हैं? सही आंसर रहेगा 4, यानी कि सी इज द राइट आंसर। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। बी राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में पाचन क्रिया में कितने एंजाइम मदद करते हैं? 22, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। दोस्तों थायराइड ग्रंथि किस तत्व से थायरोक्सिन बनाती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों आयोडीन से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? आपको अगर साइंस की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखनी है तो आपको यूट्यूब पे जाके क्या सर्च करना होगा? साइंस ऑल इंपॉर्टेंट वीडियो बाय ओनली टॉप स्टडी। आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लेना। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 6 से 7 मीटर होती है छोटी आंत की लंबाई। सी इज द राइट आंसर। और बड़ी आंत की लंबाई देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, बड़ी आंत ये है और छोटी आंत ये बीच में है, तो बड़ी आंत की जो लंबाई है वो कम होती है। तो सही आंसर क्या रहेगा? 1.5 मीटर। बी इज द राइट आंसर। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज दोस्तों फ्रेडरिक बेंटिंग ने की, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। बी इज द राइट आंसर। शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहां होता है? शरीर में भोजन का
पाचन मुख्यतः दोस्तों छोटी आंत में होता है। सी इज द राइट आंसर। मलेरिया रोग किस परजीवी से होता है? मलेरिया रोग किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। बी इज द राइट आंसर। टीबी रोग शरीर के किस अंग को सबसे पहले प्रभावित करता है? सही आंसर रहेगा फेफड़े, यानी कि सी इज द राइट आंसर। मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? लेंस, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं? सही आंसर रहेगा 4 प्रकार के। सी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहां होती है? मस्तिष्क के नीचे। ए इज द राइट आंसर। मानव कान में संतुलन का कार्य कौन करता है? सेमी सर्कुलर कैनाल, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। महिला में मुख्य हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि कहां होती है? वृक्क के ऊपर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में लसिका तंत्र मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर रहेगा रोग प्रतिरोधक क्षमता और द्रव संतुलन। बी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन प्रेम हार्मोन कहलाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सी इज द राइट आंसर। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? सही आंसर रहेगा रंध्र, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? कोशिका विभाजन के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। सी राइट आंसर रहेगा। कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या कहलाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र दोस्तों नाभिक कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। अब देखिए 50 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएगा। मानव शरीर में पाचन क्रिया में कितने एंजाइम मदद करते हैं? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 18,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ मात्र 199 रुपये में मिल जाएगी। 6,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ मात्र 99 रुपये में मिल जाएगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। देखिए कैसे मिलेगी ये पीडीएफ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के हमें इस नंबर पर भेज देना है। भेजते ही तुरंत आपको एक बारकोड मिल जाएगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, दोनों ही मास्टर पीडीएफ में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, बस इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेंगे और इसमें सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।